हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे सेशन में, जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कवर कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन में भी हम लोग वोकैबुलरी एंड डिक्शनरी का ही सेकंड पार्ट, मतलब क्लासिफाइड वोकैबुलरी का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन में हमने पार्ट्स ऑफ बॉडी को कवर किया था और आज के इस सेशन में हम लोग एलिमेंट्स एंड बॉडी कंडीशंस को डिस्कस करने वाले हैं। एलिमेंट्स मतलब रोग और शारीरिक दशाएं, बॉडी कंडीशंस मतलब शारीरिक दशाएं। तो जब हमारे पास हमने बॉडी पार्ट्स पढ़े थे तो आपने जाना होगा कि बॉडी पार्ट से रिलेटेड काफी सारी बीमारियां हैं, काफी सारे रोग होते हैं। तो उन एलिमेंट्स को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो सब हम आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। In this session, we will learn vocabulary related to ailments and body conditions, मतलब जो भी बीमारियां होती हैं, जो रोग होते हैं, उनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, और जो बॉडी कंडीशंस मतलब अलग अलग जो दशाएं होती हैं एक बॉडी की, उनको क्या बोला जाता है, उनको भी हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। कि हिंदी में तो हम बहुत सारे वर्ड्स जानते होंगे, लेकिन उनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम इंग्लिश में जानते हैं कि इस बीमारी को क्या बोला जाता है, अब उसको हिंदी में क्या बोला जाता है वो भी हम यहाँ पर इस सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स इन बॉडी कंडीशंस। अब इसमें सबसे पहले है अजीर्ण या बदहजमी। तो इसको बोला जाता है इंडाइजेशन। जैसे आपने कभी कुछ खाया हो तो अजीब सी आपको बर्फ होती है, या फिर बहुत ही फेस पे अजीब सा लगता है, या आपका टेस्ट कुछ अजीब सा लगता है, तो दैट इज इंडाइजेशन। अंधा, अगर कोई व्यक्ति अंधा है मतलब वो देख नहीं सकते हैं तो उनको ब्लाइंड बोला जाता है। अल्प दृष्टि, अब कई बार ऐसा होता है, अल्प मतलब कम है ना, और दृष्टि मतलब आंखें, नजर। तो एक तो होता है ब्लाइंड, मतलब जो व्यक्ति बिल्कुल नहीं देख सकता, लेकिन एक होता है दिखता है धुंधला धुंधला, या बहुत कम, या बहुत ज्यादा पास से अगर देखो तो थोड़ा बहुत दिखाई देता है। तो अल्प मतलब जिसको बहुत ही कम कुछ दिखाई देता हो, थोड़ा बहुत, तो उसको बोला जाता है शॉर्ट साइटेडनेस, है ना। तो इससे इसका मतलब होता है अल्प दृष्टि, मतलब बहुत कम दिखाई देना। दूसरा है अम्ल पित्त, इसको बोला जाता है एसिडिटी। ओके, तो एसिडिटी से आप समझ गए होंगे, जिनको एसिडिटी की या गैस की कभी प्रॉब्लम होती है तो दैट इज हिंदी में होता है अम्लपित्त, और हो सकता है कि आप लोग एसिडिटी से इसको समझ पाए। अतिसार, डायरिया, जब आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। आतशक, इसको बोला जाता है सिफिलिस। ओके, आंत उतरना, इसको बोला जाता है हार्निया या हर्निया। आंसू, इनको बोला जाता है टीयर्स। उकवत, एक्जिमा, उबासी, इसको बोला जाता है यौन। उबासी में जैसे एक होता है ना, आपको यौनिंग आती है, उबासी आती है। कद, स्टेचर। क्या करना मतलब वॉमिट। कामला, जॉइंडिस, जिसको हम पीलिया नाम से भी जानते हैं। काला ज्वर, टाइफस। कास, ब्रोंचाइटिस, और या फिर ब्रोंचिटिस बोला जाता है। काना, काना मतलब जिसको एक आंख से ही दिखता हो, तो वन आइड। कुबड़ा, हंचबैक, हंचबैक मतलब कुबड़ा, जिसके आपने कभी कभी देखा होगा किसी की बैक ऐसे करके बहुत ज्यादा बेंट होती है, तो दैट इज कॉल्ड हंचबैक। कोढ़ या महाकुष्ठ, लेप्रेसी। कोष्ठबद्धता और कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। कृमि, वोम या वर्म, इसको वर्म भी बोला जाता है। खसरा, मीजल्स। ओके, स्मॉल पॉक्स या फिर मीजल्स बोला जाता है। खाज मतलब स्केबीज। खांसी, कफ, खुजली, इच या इचिंग। खून की कमी होना, एनीमिया। खून का बहना, ब्लीडिंग। गठिया, रेमेटिज्म और रूमेटिज्म, इसको रूमेटिज्म भी बोला जाता है। गर्भपात, अबॉर्शन बोला जाता है। गर्मी, सिफिलिस। गलदहा, इसको बोला जाता है सोर थ्रोट। गला बैठना, इसको बोला जाता है होर्सनेस। गलसुआ या गुटिका, इसको बोला जाता है टॉन्सिल, जो आपके मतलब नाक में प्रॉब्लम होती है माउथ से अंदर। गांठ, ट्यूमर। ओके, गिल्टी, ये होता है ग्लैंड। गूंगा, डम्ब मतलब वो व्यक्ति जो बोल नहीं सकते। गंजा, जिनके बाल नहीं होते उनको बोला जाता है बैल्ड। ओके, या बाल्ड, जिनके बाल ना हो उनको गंजा या फिर बाल्ड बोला जाता है। घाव, वुंड, या कोई भी जैसे चोट लग जाए तो उससे कोई जख्म हो जाता है तो उसको वुंड बोला जाता है।
चक्कर आने की स्थिति, इसको गिडीनेस बोला जाता है। और चर्बी बढ़ना ओबेसिटी बोला जाता है। चोट, हर्ट, छींकना, स्नीजिंग, जहरबाद, इसको बोला जाता है कैंसर, या आप कह सकते हैं कि कैंसर को हिंदी में बोला जाता है जहरबाद। देखिए, कैंसर और ट्यूमर ये कुछ सिमिलर से होते हैं, बट दे आर नॉट सेम। कैंसर एक अलग बीमारी है, ट्यूमर एक अलग बीमारी है। ठीक है। जलोदर, ड्रॉप्सी, जुकाम, कॉर्जा या कॉरेजा, जुड़ी या शीत ज्वर, इसको बोला जाता है एग्यू। जम्भाई लेना, तो इसको बोला जाता है यॉर्निंग। ज्वर या बुखार, इसको बोला जाता है फीवर। ठंड, चिल। डकार, इसको बोला जाता है बेल्चिंग, या फिर हम लोग बर्प भी बोलते हैं। तंदुरुस्ती, इसका मतलब होता है हेल्थ। जैसे कहते हैं ना, अपनी तंदुरुस्ती का ध्यान रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, या अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। थूक, इसको स्पिटल बोला जाता है। स्पिट करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं। दमा, आस्थमा को बोला जाता है, जो सांस की बीमारी होती है। दर्द, पेन, दर्द, अगर सिर का दर्द हो तो उसे बोला जाता है हेडेक। ओके, हेडेक कहते हैं ना, हमारे हेडेक बहुत हो रहा है। हेडेक मतलब सिर दर्द बहुत हो रहा है। दर्द पेट का, अगर पेट का दर्द हो तो उसे स्टमक एक भी बोल सकते हैं। दस्त, लूज स्टूल या लूज मोशन होता है। दाद, रिंगवॉर्म या रिंगवॉर्म बोला जाता है। दुबला मतलब लीन, जब कहते हैं ना कोई व्यक्ति कुछ ज्यादा ही पतला होता जा रहा है, दुबला पतला, तो वो लीन होता है। इसके बाद है दुस्साध्य या उन्माद, इसको साइकोसिस बोला जाता है। साइकोसिस। दूरदृष्टि, तो इसका बोला जाता है लॉन्ग साइटेडनेस। तो एक तो होता है शॉर्ट साइटेडनेस और एक होता है लॉन्ग साइटेडनेस। दूरदृष्टि और एक होता है अल्पदृष्टि। ओके। धंसका या श्वास नली शोध, तो इसको बोला जाता है ब्रोंचिटिस। नक्सीर, इसे बोला जाता है एपिटेक्सिस। नस चटकना या मोच आना, इसके लिए बोला जाता है स्प्रेन। ओके, मोच अगर आ जाए तो हम बोलते हैं कि इस पैर में स्प्रेन है। ठीक है। निद्रा रोग, मतलब अगर नींद बहुत आती है, नींद नहीं आती है, तो ये निद्रा रोग होता है, तो उसे बोला जाता है नार्कोलेप्सी। नींद को बोला जाता है स्लीप। नींद ना आना, तो नींद, निद्रा रोग मतलब नींद आना, और नींद ना आना इंसोम्निया। तो इंसोम्निया, जब किसी व्यक्ति को नींद ना आए, समझो उनको इंसोम्निया हुआ है। पथरी, स्टोन, पसीना, स्वेट, पागल, मैड, पागलपन या उन्माद, इसको बोला जाता है ल्यूनेसी। मतलब ये कंडीशन है बॉडी की और इसको बोला जाता है ल्यूनेसी। पीव या पीप, तो इसको पस बोला जाता है। पेचिश, डिसेंट्री या डाइसेंट्री। प्रदर, ल्यूक्रिया। प्यास, थर्स्ट, प्लेग, प्लेग ही बोला जाता है। फुंसी या मुहासे निकलना, तो इसको बोला जाता है पिंपल। फोड़ा, बॉयल या ब्लिस्टर भी बोला जाता है। बलगम या कफ होना, तो इसको बोला जाता है फ्लैम। ओके, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो फ्लैम है। जी इसमें आप कह सकते हैं कि साइलेंट रहता है। बवासीर को पाइल्स बोला जाता है। बहुमूत्र या मधुमेह, इसको बोला जाता है डायबिटीज, जिसे आप शुगर की बीमारी भी बोलते हैं। व्रण, इसको बोला जाता है सोर। बौना, अगर कोई व्यक्ति बौना है, मतलब उसकी हाइट बहुत कम है, जो रिक्वायरमेंट से भी बहुत ज्यादा कम है, तो वो ड्वार्फ होता है। भगंदर, फिस्टुला, तो फिस्टुला इसको बोलते हैं। मंदारगी या मंदाग्री, तो इसको बोले जाते हैं लैक ऑफ एपेटाइट। मरोड़ा, ग्रिपिंग और या फिर ग्राइपिंग, इसको हम ग्राइपिंग भी बोलते हैं। मलबंध या कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। मस्सा, मस्सा को हम लोग वाट बोलते हैं। ओके, इसको क्या बोला जाएगा? वॉट कहेंगे। महामारी, प्लेग, मिर्गी, एपिलेप्सी। मुहासों का रोग, इसको बोला जाता है एक्ने। ओके, एक्ने, तो एक्ने मतलब जो दाने दाने से हो जाते हैं आपके, तो उसको एक्ने बोला जाता है। मूत्र, यूरिन। मोतियाबिंद होना, कैटरेक्ट। मोती झरा, इसको बोला जाता है टाइफॉइड। तो आपने देखा होगा जैसे टाइफॉइड फीवर होता है उसमें बहुत ज्यादा, तो एक तरह से बीमारी है,
बीमारी जहाँ फीवर वगैरह रहता है तो वो टाइफाइड होता है, पानी की वजह से ये बीमारी हो जाती है। यकृत या शीत, इसको बोला जाता है हेपेटाइटिस। यूनिच, इसको बोला जाता है हामन वजाइनल, ओके, हाइमेन और वेजिनल। लार, सलाइवा। लू लगना, सनस्ट्रोक, जैसे आपने देखा होगा गर्मी में जब लू चलती है, मतलब बहुत ज्यादा गर्म वाली हवा चलती है, तो वो सनस्ट्रोक हो जाता है उससे। विष्टा, स्टूल। रक्त क्षीणता, इसको हम बोलते हैं एनीमिया। राज्यक्षमा, राज्यक्षमा इसको बोला जाता है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम शॉर्ट में टीबी भी बोला करते हैं। रोग, डिजीज। लंगड़ा, लेम, तो कोई भी अगर लंगड़ा व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को लेम बोला जाएगा। लंगड़ा बुखार, इसको बोला जाता है डेंगी। तो अगर आपने डेंगी का नाम सुना हो तो डेंगी को हिंदी में क्या बोला जाता है? लंगड़ा बुखार। डेंगी जो कि एक डेंगू या डेंगी जो एक मच्छर के काटने से हो जाता है। शीत ज्वर, इसको बोला जाता है इन्फ्लुएंजा। शीतला, स्मॉल पॉक्स। श्वेत कुष्ठ, इसको बोला जाता है ल्यूकोडर्मा। सांस, ब्रेथ या ब्रेथ। सूजन, स्वेलिंग। इसी तरह से हमारे पास वर्ड्स हैं सूरजमुखी, जैसे आपने देखा होगा कोई कोई व्यक्ति बिल्कुल व्हाइट होता है, उनका कलर बिल्कुल व्हाइट व्हाइट सा होता है उनकी स्किन का, तो सूरजमुखी उनको बोला जाता है। आईज, बाल वगैरह सब कुछ व्हाइट व्हाइट से रहते हैं, तो वो एल्बिनो होता है। सुजाक, गोनोरिया, संग्रहणी, डायरिया। स्वर, वॉइस, स्वर मतलब जो हमारी वॉइस होती है उसको हम स्वर बोलते हैं वैसे, तो उसके लिए भी हम लोग वॉइस का प्रयोग करते हैं। स्वस्थ, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है इसका मतलब वो हेल्दी है। हिचकी, जैसे हम बोलते हैं ना हमको हिचकी आ रही है, पानी पी लो हिचकी आने से, तो उनको बोला जाता है हिकअप्स, ओके। हैजा, कॉलेरा। हृदय, हृदय को बोला जाता है हार्ट। हृदय झिल्ली शोथ, तो ये होता है पेरिकार्डिटिस, ओके, ये क्या हो जाता है? पेरिकार्डिटिस। क्षय, कंजम्पशन, शुद्धा अभाव मतलब अरुचि होना। एनोरेक्सिया, तो ये बीमारी है एनोरेक्सिया। ये सारी बीमारियों के नाम अभी तक हमने पढ़े, एक बार इनको 1 से सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में रिवाइज कर लेते हैं। तो आइए चलिए इनको जल्दी 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 से रिवाइज करते हैं। अजीर्ण, बदहजमी, इंडाइजेशन, ब्लाइंड, शॉर्ट साइटेडनेस, एसिडिटी, डायरिया, सिफिलिस, आंत उतरना, हर्निया, टीयर्स, एक्जिमा या एक्जिमा, यौन, स्टैचर, वॉमिट, जॉइंडिस, टाइफस, ब्रोंचिटिस, वन आइड, हंचबैक, लेप्रेसी, कॉन्स्टिपेशन, वर्म, मीजल्स, स्केबीज, कफ, itch, anemia, bleeding, rheumatism, abortion, syphilis, sore throat, गला बैठना मतलब hoarseness, tonsil, tumor, gland, dump, bald, wound, giddiness, चक्कर आने के लिए हम लोग डिजीनेस का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। ओबेसिटी, हर्ट, स्नीजिंग, कैंसर, ड्रॉप्सी, coryza, ague, yawning, fever, chill, belching, health, spittle, asthma, pain, headache, stomachache, loose motion, ringworm, lean, psychosis, longsightedness, bronchitis, epistaxis, sprain, necrolepsy, sleep, insomnia, stone, sweat, mad, lunacy, pus, dysentery or dysentery, licuria या licaria, thirst या plague, pimple, boil, palm, pulse, diabetes, sore, dwarf, fistula
lack of appetite, gripping या griping, constipation, wart, plague, epilepsy, acne, urine, cataract, typhoid, hepatitis, harm in vaginal or vaginal, saliva, sunstroke, stool, anemia, tuberculosis, disease, lame, dengue, influenza, smallpox, leukoderma या breath swelling, albino, gonorrhea, डायरिया, स्वर यानी कि वॉइस, हेल्दी, हिकअप, कॉलेरा, हार्ट, पेरिकार्डिटिस, कंजम्पशन और एनोरेक्सिया। देखिए, ये सारे वर्ड्स हमने समझे, इनको याद किया। अब आपको करना क्या है, आपको फिर से इन सारे डिजीज के बारे में पता करना है। इनके नेम्स को किस तरह से लिखना है कि आप जैसे एक बीमारी लिखिए और ये देखिए कि होता क्या है, किससे रिलेटेड बीमारी है, तो आपको वो बीमारियां आसानी से याद हो जाएंगी, इनका नाम याद हो जाएगा। या इनमें से कुछ वो छाटिए जिनकी आपको रेगुलर टाइम पर जरूरत पड़ती है, मतलब आपको लगता है कि हाँ रेगुलरली मुझे इस बीमारी का नाम लेना पड़ता है, या सपोज कीजिए आप इन बीमारियों को क्या कहते हैं उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, या कुछ वर्ड्स जो आपकी लाइफ से या किसी और की लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं वो आप यहाँ पर देखना चाहते हैं, तो उनको आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके या फिर वैसे ही उनको लिखने की कोशिश कीजिए, बोलने की बार बार कोशिश कीजिए, आपको ये इजीली लर्न हो जाएंगे। ओके तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी कंडीशंस और एलिमेंट्स के नेम्स हैं, और ये वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी अगर आप इनको अच्छे से पढ़ सकेंगे। तो आई होप कि यहाँ पर ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी, ये वर्ड्स आपको क्लियर हुए होंगे, और हमने इनको रिपीट करके भी पढ़ा है। आपको इनकी प्रोनाउंसिएशन का भी खास ध्यान रखना है, जस्ट बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि बीमारियों के नाम इतने बड़े बड़े से होते हैं या इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि आप उनको बोल तो लेते हैं, हो सकता है कि आप उस वर्ड को उसकी स्पेलिंग ठीक लिख रहे हैं बट उसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट आप ले रहे हैं, तो वो समझ में किसी व्यक्ति को नहीं आता। ऐसा भी हो सकता है कि अभी जो हमने बीमारियां देखी आपको इंग्लिश में उनका नेम कहीं ना कहीं पता था, बट उनको हिंदी में क्या बोला जाता है वो आप उनसे चूक गए हैं, तो आप उसको भी एक बार देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स टू यू, धन्यवाद।